वेलकम टू आवर चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। लिमरा की सोच, आप एजुकेटेड बने और हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आज जो हम बात करेंगे फिजिक्स की टॉपिक में आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। अब तक हमने लाइट के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते चले आए। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, डिस्पर्सन, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा मिरर फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले जानेंगे मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं मिरर फॉर्मूला। देखें ध्यान से यहाँ पर, तो ये क्या है, 1/u 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाता तब हम इसको क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। समझो यहाँ पे ये क्या है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। और अगर यहाँ पर माइनस होता 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका हो जाता लेंस फॉर्मूला। तो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला, ना कि लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो लेंस फॉर्मूला है, तो इसको हम हटा देते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये रहने दो। आज हम डिस्कस करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v क्या है, u क्या है, f क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। v हम कहते हैं इमेज के डिस्टेंस को, किसके डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को। और u क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और f क्या है आपका, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, f का रिलेशन किसके साथ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। तो हमें ये सब चीजें समझनी है जो मैंने लिखा, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। तो हम किस मिरर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिरर हमारा दो टाइप का था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। और स्फेरिकल मिरर भी फिर आपके दो टाइप के थे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्केव मिरर की। ध्यान से समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्केव मिरर की। वर्ड को फोकस करना ध्यान से और अच्छी तरीके से। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्केव मिरर। तो बच्चे लोग, कॉन्केव मिरर क्या होता है तो समझेंगे सबसे पहले इसके ड्राइंग से, और ड्राइंग से हम सारे साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे। जब मिरर का आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस क्या हो जाए, पॉलिश हो जाए, तो हम उसे क्या कहते थे, कॉन्केव मिरर। तो ये बाहर का सरफेस आपका क्या हो गया, पॉलिश हो गया, तो इसका मतलब दिस इज कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर में हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या ले रहे हैं, ये f हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया c हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई। यानी यहां पर समझो, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, समझ लो इस चीज को ध्यान से। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका दिया है तो आप उससे फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कैसे, r इज इक्वल टू 2f। तो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टेंस है CF और ये जो डिस्टेंस है PF दोनों इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं PCR क्या है, समझो यहाँ पे PC क्या होगा, ध्यान से बच्चे लोग, R इज इक्वल टू PC, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या हो गया आपका, PC हो गया। P क्या है, पोल है, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F क्या है, फोकस है, और ये जो PF है ये क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ।
तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है। तो पीएफ क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, और आपका पीसी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा और समझना होगा कि साइन कन्वेंशन में भी का साइन क्या होगा, यू का साइन क्या होगा, एफ का साइन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी आएगा। अगर यहाँ पे एच आई लिखा है, क्या लिखा है आपका, एच आई हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका एच ओ। एच ओ आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो एच आई और एच ओ, तो ये सारे आपके टर्मिनोलॉजी आते हैं, किसमें आएंगे आपके, इसमें मिरर फॉर्मूला में आते हैं। जैसे कि मैग्निफिकेशन, एक टर्म आएगा आपका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, -v/u होंगे, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट होती है, देखो वो भी फॉर्मूला लिख देते हैं। ये सारे फॉर्मूला होते हैं कि ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। तो इन सब का पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको बताते हैं। तो अब हमें जो यहाँ पे बात करनी है किसके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, कि भी का साइन क्या होगा, यू का साइन क्या होगा, और आपका एफ का साइन क्या होगा, एच आई का साइन क्या होगा, एच ओ का साइन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे समझो, जिस तरह से आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ्स में, ये आपका ओरिजिन होता था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, एक्स डैश, वाई डैश। तो आपने ये चीज तो पढ़ा होगा ना, एक्स एक्सिस को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेते हैं, और वाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स एक्सिस को, जैसे कहते हैं ना हर चीज में प्रायोरिटी देते हैं, लेडी फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस फर्स्ट, जैसे लेडी फर्स्ट, यहाँ पे एक्स एक्सिस फर्स्ट। तो एक्स एक्सिस का साइन नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और वाई का भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव, वाई का साइन नेगेटिव। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर सपोज हम इसको ओरिजिन मान लें, अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, तो जो नीचे जो साइन होता है, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, इसका ये क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है P, इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, तो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल आप मान लो मैथ्स में ओरिजिन मान लो। तो अब ये ओरिजिन मान लिया, तो अब ये देखो राइट साइड इधर हो जाएगा पोल के राइट, और ये हो जाएगा आपका पोल का लेफ्ट हो जाएगा। समझे, यहाँ पे पोल का राइट, और इधर क्या हो जाएगा, पोल के लेफ्ट हो जाएगा। तो पोल का जो राइट साइड होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोल का जो आपका राइट साइड है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझा ये चीजें, पोल के राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, पोल के लेफ्ट में जो भी होगा नेगेटिव होगा। ठीक, यानी पोल के राइट में, टुवर्ड्स राइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और पोल के लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा। अब आता है पोल के ऊपर और पोल के नीचे, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज अगर आपने पढ़ा होगा इसमें कॉन्केव मिरर में, और ऑलरेडी इस पे मेरा लेक्चर भी है। टोटल आपके इमेज फॉर्मेशन जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपके कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इन्फिनिटी हो या बियॉन्ड फोकस होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एट द फोकस होगा, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f होता है, फिर ऑब्जेक्ट एट 2f होता है, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो टोटल 6 कंडीशन होते हैं। जब
पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तब इमेज आपका बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बाकी पांचों केस में इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड, कभी डिमनिश होता है कभी एनलार्ज होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? डिमनिश और एनलार्ज मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, जब सपोज अगर आपने मान लिया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, सी पर है। मान लो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, सी पर है। जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर हो जाएगा तो इसका मतलब है उसका तो कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना ऑब्जेक्ट का। देयर विल बी अ सर्टेन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है जो आप नाम देते हो ए बी, तो ए बी क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। बात समझ में आया? क्योंकि जो ए बी है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है, इससे ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इमेज बनता है तो आपका सपोज नीचे बनता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर सपोज इस जगह पर, सपोज मैं बोल रहा हूं, अगर यहां पे हमने ले लिया, यहां पे थोड़ा सा दिखाने के लिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश और बी डैश ये क्या हो जाएगा? आपका हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आया? तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? आपका हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ए बी क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहां पे ध्यान से समझो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है हाइट ऑफ इमेज, इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब आता है नेक्स्ट चीज, भी और यू। तो बताओ यहां पर पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यू। ये हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। तो यू क्या होगा? देखो यहां पर पोल के क्या है? लेफ्ट में है ना। जब पोल के लेफ्ट में होता है तो उसका साइन क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव साइन हो जाएगा। तो यू का साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, भी क्या हो जाएगा? तो इमेज कहां बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना। तो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोल है, पोल के सब क्या लेफ्ट में आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? भी। ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या था? पीएफ था ना। तो ये भी क्या है? पोल के लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होगा कि सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, क्यों? समझो, ये कहां है? ऊपर है ना, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर बताते हैं आगे। तो अब हमने ये सारा चीजें आपको समझा दिया। अब आता है इसका न्यूमेरिकल जब भी आपको बनाना होगा। तो ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? v का जो भी वैल्यू मतलब दिया रहेगा, और उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। अभी हम जो हमने आपको समझाया ये सारा कन्वेंशन किसका था? कॉन्केव मिरर का था। और कॉन्केव मिरर का इमेज क्या होता है? आपका रियल और इन्वर्टेड होता है। सिर्फ एक केस होगा जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? पोल और फोकस के बीच में होगा, तब आपका जो इमेज होता है वो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो जब वर्चुअल और इरेक्ट होगा उस केस में आपका जो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा, पर इमेज कहां बनेगा? ये साइड बनेगा ना। जब इमेज आपका ये साइड बनेगा तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी कहानी थी कॉन्केव मिरर की। तो आपको समझ में आ गया मैग्निफिकेशन कैसे ले लेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -b/। ये जो माइनस साइन, ये पहले से माइनस साइन है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट क्या करेगा? वो गलती कर देता है। भी में अगर लिखा रहेगा v का वैल्यू 25, तो हम लेंगे v = -25। समझ में आई बात? जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये कुछ इस टाइप का है। ये माइनस पहले से है, बाय डिफॉल्ट है, कहते हैं ना इनहेरिटेड है माइनस, बाय डिफॉल्ट माइनस है, इसीलिए उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ये था हमारा लेक्चर मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट में फिर हम बात करेंगे, इसी का अगला लेक्चर में बात करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर और फिर लेंस। और आज हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं। सी यू सून।